शुभ संध्या मित्रों। हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो अपने में ही अद्भुत है, कुछ खास है। आइए देखते हैं कैसे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रस टॉपिक को। रस है क्या? रस किसे कहते हैं? हिंदी में रस का अर्थ क्या है? कभी कभी ये टॉपिक हमको बहुत ज़्यादा उलझा देता है। कभी कभी हमको इसमें अलंकार और रस को आइडेंटिफाई करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में, अलग करने में हमको समस्या आती है कि किसको अलंकार कहेंगे, किसको रस कहेंगे। अलंकार रस से किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से देखते ही हम पहचान जाएं कि यह रस का उदाहरण है या अलंकार का उदाहरण है। इस केस में हम लोग पढ़ेंगे रस। रस को हम कहते हैं सेंटिमेंट्स। रस के सेंटिमेंट्स हैं क्या? अगर आपसे पूछा जाए रस है क्या, तो पहले हमारे माइंड मेकअप में जो चीज़ आती है, जो ख्याल आता है, जो बात आती है, वो क्या आता है? रस अर्थात जूस, किसी चीज़ का जूस हो वही हमारा क्या है? रस है। बिल्कुल आप सही हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपको जैसे आम का रस हो गया, नींबू पानी हो गया, गन्ने का रस हो गया, अलग अलग टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको एक गिलास में खूब बढ़िया से सजा के, मिल्क शेक बना के, उसमें चेरी वगैरह डाल के खूब अच्छे से दे दिया जाए, आपको देख के तो लग रहा है कि बड़ा ही सुंदर है, मोहक है, लेकिन क्या आप रस के बारे में बता पा रहे हैं कि रस है कैसा एक्चुअल में? दिखने में तो आपको सुंदर लग रहा है, उसकी सौंदर्यता को कौन बढ़ा रहा है? चेरी, बर्फ़ और वो सारी चीज़ें जो उसमें ऊपर से डाली गई हैं, जो आपको दिखाई पड़ रही हैं। आपने पढ़ा है और सुना भी है, काव्यगत सौंदर्य को बढ़ाने वाला यानी अलंकृत करने वाला कौन होता है? अलंकार होता है। तो हमको देख के जो महसूस हो रहा है, चाहे शब्दों के आधार पे, चाहे अर्थों के आधार पे, हमारा क्या होता है? अलंकार होता है। जबकि रस क्या है? रस इससे थोड़ा डिफर है। जब आपने गिलास में रस लिया या जूस लिया और उसको आपने क्या किया? जब रसास्वादन किया, जब आपने उसको अंतर्निहित किया, जब आपने उसको आत्मसात किया, तब आपने उसको क्या किया? महसूस किया कि रस कैसा है। वो आपके अंदर जब आपने उसको महसूस किया तो आपको लगा कि नहीं यार, ये तो अच्छा है या खराब है या कड़वा है या मीठा है या तीखा है। तो जिस भी तरीके से आपको महसूस हुआ, आपने उस चीज़ को क्या किया? बयां किया। तो हम यहाँ पे भी बात करेंगे रस या सेंटिमेंट्स की। तो उसमें कहते हैं रस है क्या? तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की मन में अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब भाई आनंद की, तो आनंद की अनुभूति कब होगी? जब किसी चीज़ को हम फील करेंगे, महसूस करेंगे। देखकर हम बस उसकी सौंदर्यता के बारे में बात कर सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते। इसी तरीके से सीटेट में आया हुआ आपका ये प्रश्न है, साहित्यिक आनंद को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन में दिया रहेगा रस, अलंकार, छंद, इस तरीके से। तो साहित्यिक आनंद को हम रस कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि अलंकार क्या है? अलंकरोति इति अलंकार, जो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाता है वो हमारा अलंकार है। जबकि रस क्या है? हमारे मन में जो अनुभूति होती है, जो हम फील करते, जो हम महसूस करते हैं, वो हमारा रस होता है। तो रस के केस में आपको क्या कहेंगे? आनंद हो, किसी चीज़ का निचोड़ हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? रस कहलाएगा। तो आप अगर यहाँ बात करें काव्य को पढ़ने या सुनने से, अगर किसी चीज़ को पढ़ा या सुना हमने और हमने जब अंतर्निहित किया, हमने उसको कुछ महसूस किया, जो फील किया हमने, वो हमारा कहलाता है हिंदी में रस। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की मन में अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। साहित्यिक आनंद को रस कहा जाता है। साहित्य एवं काव्य की आत्मा को रस कहा जाता है। साहित्य एवं काव्य की आत्मा को क्यों? क्योंकि हम इनर्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, हम महसूस होने की बात कर रहे हैं, हम अंतरात्मा में उसको फील करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं? रस की बात कर रहे हैं। और कहा भी गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ का कथन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। रस काव्य की आत्मा है। किसने कहा है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब एक बात आती है, रस का पहली बार सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया? तो रस शब्द का सर्वप्रथम पहली बार जो उपयोग किया गया वो तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया। और वो भी किस अर्थ में? वो भी रस अर्थात जूस के अर्थ में, पीने के अर्थ में, उसके स्वाद के अर्थ में, न कि रस, हिंदी के जो रस हम पढ़ते हैं उसके अर्थ में। किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में।
उसके बाद अगर कहा जाएगा हिंदी के तर्क संगत रस की प्रथम बार चर्चा रसों के रूप में कब की गई, किसके द्वारा की गई, तो आचार्य भरत मुनि के द्वारा की गई। इसलिए रस संप्रदाय का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका हमारा जवाब होगा आचार्य भरत मुनि। रस संप्रदाय का जनक कौन है? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र पंचम वेद में 8 रसों की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम रसों की चर्चा किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने, रस के सेंस में। दूसरी बात, इन्होंने क्या रचना की? इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की। नाट्यशास्त्र क्या है? हमारे जो 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का निचोड़, चूँकि ये वेद क्लिष्ट थे, समझ में आने के लिए लोगों के उतनी आसान ढंग से नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, उन चारों ही वेदों का निचोड़ एक नाट्य रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उसको इन्होंने नाम दिया नाट्यशास्त्र। उसको इन्होंने नाम दिया क्या? नाट्यशास्त्र। और इसीलिए उन्होंने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें चारों वेदों का क्या है? हमारे निचोड़ है। किन किन वेदों का? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का। तो आपसे अगर यहाँ पे नाट्यशास्त्र या पंचम वेद की रचना की। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आचार्य भरत मुनि का क्या कहना था कि नाटक में शांति की कोई आवश्यकता नहीं है। नाटक क्यों होता है? लोगों को आनंदित करने के लिए, लोगों को महसूस कराने के लिए, लोगों को अलग अलग तरीके के क्या आवेग उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पे बात आई कि भाई नाटक में शांति की आवश्यकता नहीं, तो शांत रस की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा की भाई? 8 रसों की चर्चा की आचार्य भरत मुनि ने। अब उसके बाद आते हैं आचार्य अभिनव गुप्त। उन्होंने कहा नवमोपि शांतो रस। नवमोपि शांतो रस मतलब नवम अपि, नवमा जो हमारा रस है वो कौन सा है? वो शांत रस होगा। और यह ऐसा कहकर उन्होंने यह डिसाइड कर दिया कि रसों की कुल संख्या हमारी कितनी है? 9 है। और उन्होंने कहा काव्य में स्वीकार किया गया कितने रसों को? 9 प्रकार के रसों को। रसों की संख्या कितनी? 9। अब छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ प्रश्न बनते हैं हमारे लिए। रस की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ की गई? तो आपका उत्तर होगा तैत्तिरीयोपनिषद में। द्वितीय प्रश्न बनता है रस का माने व्याकरण के सेंस में किसने सर्वप्रथम चर्चा किया? तो आचार्य भरत मुनि ने। फिर आपसे प्रश्न बनता है कि रस संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? तो भी आपका आंसर होगा आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने किस शास्त्र की रचना की? तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। नाट्यशास्त्र को और क्या कहा जाता है? तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो नाट्यशास्त्र को कहा जाता है। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा रचित है? भरत मुनि के द्वारा रचित है। भरत मुनि के अनुसार, एक इस प्रश्न को एकदम कार्य से याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो हमारा उत्तर होगा 8। अगर कहा गया 9वां रस कौन सा डिसाइड किया गया? तो होगा शांत रस। अगर कहा गया अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 9। मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है? तब भी हमारा जवाब होगा 9। क्यों होगा भाई? उसको आइए आगे देखते हैं। एक और बात, भरत मुनि ने शांत रस की चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि नाट्य में शांत की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने 8 ही रसों की चर्चा की थी। फिर आगे देखते हैं, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस एवं भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 मानी जाती है। हम जब बात करते हैं रस श्रृंगार रस की, तो वहाँ बात आती है प्रेम की। अब प्रेम किसका किसका होता है? तो प्रेम पति पत्नी का भी हो सकता है, प्रियतम और प्रियतमा का भी हो सकता है, किसी भी वर और वधू का हो सकता है, किसी भी 2 कपल का हो सकता है। इसके अलावा क्या प्रेम तो माँ और बच्चे के बीच में भी होता है, प्रेम पिता और बालक के बीच में भी होता है, गुरु और शिष्य के बीच में भी होता है, दोस्तों के बीच में भी होता है, और भगवान और भक्त के बीच में भी होता है। इस लिहाज से जो हमारा वात्सल्य रस है, जो बच्चों और बड़ों के बीच के प्रेम को दर्शाता है, और साथ ही साथ जो भक्ति रस है, ये दोनों ही हमारे क्या, अगर व्यापक रूप से देखे जाए तो श्रृंगार रस के दायरे में, व्यापक दायरे में आ जाते हैं। कौन कौन भाई? वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसलिए रसों की संख्या कितनी मानी गई है? रसों की संख्या हमारी 8 मानी गई है।
तो मूल रूप से रसों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप आंसर दोगे 9। अगर आपसे पूछा जाएगा आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा 8। अब आइए देखते हैं किस तरीके से हम रसों को ध्यान में रख सकते हैं एक कविता के माध्यम से। अगर आपको ये ध्यान है तो आप आसानी से लगभग काफ़ी चीज़ें समझ पाओगे। इसको आप कहना चाहो ट्रिक भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहा गया रस श्रृंगार पुनि हास्य अरु करुणा रौद्र सुजान वीर भयरु विभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान। इसी में आपके 9 रसों की चर्चा हो गई है, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। रस श्रृंगार, पहला कौन सा रस आया हमारा, श्रृंगार रस। पुनि हास्य अरु, हास्य रस यानी दूसरा हो गया हमारा हास्य रस। अब श्रृंगार रस होता क्या है भाई, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम की बात की जाती है, जहाँ कहीं ना कहीं प्रेम की बात आती है, कहीं ना कहीं विरह वेदना के साथ। जैसे श्रृंगार में ही आपका 2 आते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। एक प्रेमी और प्रेमिका के मिलने की बात होती है और एक प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने की बात होती है। तो एक होगा हमारा संयोग श्रृंगार, एक होगा वियोग श्रृंगार। तो हमारा पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस। दूसरा हमारा है हास्य रस। हास्य और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। हास्य रस का क्या अर्थ है भाई, जिस काव्य साहित्य को पढ़कर जो हमारी अनुभूति होती है उसमें हंसी आए, स्थायी भाव जिसका क्या है, हंसी। तो इस कंडीशन में जैसे कहा जाए आपका हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इस कंडीशन में अगर ऐसी कुछ बातें बयां की जाए जो पढ़कर क्या हो, एक हंसी सा उत्पन्न हो, तो वहाँ पे हमारा होता है हास्य रस। तीसरा हमारा है करुणा, अर्थात करुण रस की जब बात आती है। और करुण रस की बात आती है तो कैसे, वियोग के रूप में। लेकिन यह वियोग जो है वह वियोग जो आपका संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार है, तो वियोग श्रृंगार से अलग होता है। करुण रस में जो बात आती है वह कैसी होती है, एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग होने के सेंस में, कि अब दोबारा हमें मिलने की संभावना नहीं है। चौथा हमारा है रौद्र रस। रौद्र रस का सेंस क्या है, रौद्र अर्थात क्रोध के रूप में, जब वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो, क्रोध आए, क्रोध के बारे में कहा जाए। फिर आता है वीर, वीर से वीर रस। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या राड़ा राड़ा नाम मेरा चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, मेवाड़ में मेरा जन्म हुआ, मुगलों से लड़ने वाला हूँ। तो ये हमारे क्या है, वीर रस की कविताएं हैं, जिनके माध्यम से हम वीरता का भाव प्रकट करते हैं। इसके बाद आपका अगला है भय। भयरु से हमारा क्या होगा, भयानक रस। भयानक रस में क्या होगा, डर महसूस होगा। तो भयानक रस में एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय विकल बटोही बीचही पर्यो मूर्छा खाए। एक तरफ माने विकल बटोही यानी यात्री जो है, जो जा रहा है जंगल के रास्ते, एक और अजगर ही लखी, एक तरफ वो देखता है क्या है, अजगर है, एक और मृगराय अर्थात सिंह यानी शेर है, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो जो यात्री है वो क्या करता है, वहीं का वही मूर्छा खा के गिर जाता है कि हम न तो आगे जा सकते न ही पीछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे भय अर्थात डर का भाव आता है। फिर आता है इसके बाद विभत्स। विभत्स का सेंस क्या है, जब घृणा की बात आती है, जब कुछ ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत हो जिससे हमारे अंतर मन में घृणित भाव हो, जहाँ पे कुछ अजीब सा, कुछ गंदगी सा, कुछ वैसी चीज़ें हमारे महसूस करी जाए जहाँ से हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो वहाँ पे हमारा कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा, जिसका जुगुप्सा या घृणा हमारा स्थायी भाव होता है। इसके बाद हमारा है अद्भुत रस। अद्भुत कहने का सेंस क्या है, कि जब विस्मय यानी आश्चर्य सा महसूस हो। अब विस्मय या आश्चर्य कब महसूस होता है, जब कुछ ऐसा हम देखते हैं। जैसे मैया यशोदा के बारे में कहा गया कि नंदलाला अर्थात कान्हा को जब उनका मुख खुलवा के देखती हैं कि कहीं तुमने माखन तो नहीं खाया, और वो जब मुख खुलवाती तो क्या देखती हैं कि उनके लाल कान्हा के मुख में ही हमारे ग्रह नक्षत्र तारे मंडल सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, और वो वहाँ पे अचंभित होती हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, अद्भुत रस होगा। और उसके बाद लास्ट आता है आपका शांत रस। शांत का अर्थ क्या है, निर्वेद से। निर्वेद से अर्थात मन का बिल्कुल शांत हो जाना। जैसे कहते हैं कोरा कागज कोरा का कोरा ही रह गया।
उसके बाद बात आती है भाई कि शांत रस की रचना किसने की। शांत रस 9वें रस के रूप में कहा किसने है, आचार्य अभिनवगुप्त ने। लेकिन बात आती है कि शांत रस की रचना किसने की, तो हमारा जवाब होगा उद्भट जी ने। किसने की, उद्भट जी ने। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि के अनुसार इनके जो नाट्य शास्त्र में यह कहा गया है, लिखा गया है, क्या दिखाई दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है भाई, रस की निष्पत्ति होती है। अभी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है, तो जो संचारी भाव यह है उसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और क्षणिक भाव भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि इन चीज़ों के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के। व्यभिचारी भाव कहें चाहे संचारी भाव कहें चाहे क्षणिक भाव कहें। इसके बाद बात आती है भाई, अभिनवगुप्त ने इसी में एक और शब्द जोड़ा, कौन सा, स्थायी भाव, कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव जब स्थायी भाव से मिलकर यानी संयोग के द्वारा किसकी निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें छोटी सी बात आती है कि भाई ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव है क्या, तो विभाव दो हैं। कितने हैं विभाव, दो हैं, जिसमें एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन जिसको देखकर हमारे एक आलंबन में भी दो होते हैं, एक आश्रय आलंबन, एक विश्रय आलंबन, जिसको देखकर मन में कुछ उत्पत्ति होती है, वो हमारा कहलाएगा विभाव में आलंबन। और उद्दीपन क्या होता है, वे सारी चीज़ें जो हमारे भाव को और तेज़ी से बढ़ा देते हैं वो हमारे कहलाते हैं उद्दीपन। जैसे भगवान राम माता सीता को सुबह के समय बगीचे में देखते हैं, तो जो माता सीता है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आश्रयालंबन। और कौन उस पर आश्रित हुआ, भगवान श्री राम, विश्रयालंबन। और उद्दीपन के रूप में बगीचे का माहौल, सुबह चिड़ियों का चहचहाना, वो सब क्या हो जाएगा हमारे लिए, उद्दीपन। अब उसी की तरह अनुभाव हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, आंगिक, कायिक, इस तरीके से। और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव, कभी कभी आप देखिए बहुत बड़ी खुशी मिल जाने पर भी लोगों की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, तुरंत हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो कई सारे जो क्षणिक भाव हैं जो कुछ कुछ पल के लिए तुरंत आते हैं और तुरंत गायब भी हो जाते हैं, वो हमारे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं, जिसकी संख्या कितनी है हमारी 33। और हमारे स्थायी भाव कैसे कितने हैं, तो स्थायी भाव रसों की संख्या के अनुसार होते हैं। रस हमारे 9, तो स्थायी भाव भी 9। व्यापक रूप से जब देखेंगे श्रृंगार रस को के अलावा वात्सल्य और भक्ति रस को अलग से, तो 9 2 11, तो हमारे स्थायी भाव भी कितने हो जाएंगे, 9 + 2 11। अब ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियोस में हम लोगों को जो देखना है, अच्छे से क्या समझना है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनको जब हम अच्छे से समझ पाएंगे तो हम एक एक रस की व्याख्या बड़े ही आराम से कर पाएंगे और यह पकड़ पाएंगे कि कौन सा सही होगा। एक और छोटी बात, मैंने कहा था अलंकार और रस। अलंकार के केस में आपको जब भी कहा जाए तो काव्यगत सौंदर्य जो देखने में मिले हमको, वहाँ पे हम अलंकार की बात करेंगे। और जहाँ महसूस करने को मिले, मन को आनंदित करने को मिले, मन को तृप्त करने को मिले, मन को मन को कहीं ना कहीं महसूस कराए, वहाँ पे हमारा क्या होता है, रस होता है। इसलिए अगर पूछा गया साहित्यिक आनंद क्या है, तो साहित्यिक आनंद हमारा होगा रस। वहीं जब बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की, तो वहाँ होता है हमारा अलंकार। इसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। धन्यवाद।